हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने एक दो वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है क्या कवर करने की, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली न्यूज़ आई है हमारी, वो किस चीज़ के लिए रिलेटेड आई है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको किसने सैंक्शन कर दिया? हमारे गवर्नमेंट ने कर दिया। और ये क्यों किया है? बेसिकली आपको पता है कि इंडिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? हम ऐसी एनर्जी की यूज़ करेंगे, ऐसे एनर्जी का यूज़ करेंगे जिससे कार्बन एमिशंस बहुत कम होते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट ना हो, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। जो हमारे बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, जैसे अगर हम बात करें विंड मिल्स हो गए, ये किसको यूज़ करते हैं? ये विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी होती है। ठीक है, इन सब एनर्जी से जो हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रीन एनर्जी। तो हमने क्या किया? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया है। अब ये किससे होगा? हाइड्रोजन जो है वो एक हमारा ग्रीन एनर्जी है। हाइड्रोजन जो है एक हमारा ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रोजन में जब भी हम हाइड्रोजन की एज ए फ्यूल या एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन एमिशंस बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। और हमने क्या एम किया है कि प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। मतलब 2030 तक हम क्या करेंगे? 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना? 19,744 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो आता है हमारा नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन। नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन, ये किसके लिए किया है? ये क्या है? म्युनिसिपल सर्विसेज जो होती हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन चलाया है। और ये किसने चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, इसमें ये बताओ, जो CAPF है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंदर आती हैं। ओके, तो अच्छा ये भी बता दो, म्युनिसिपल जो है म्युनिसिपैलिटीज हमारे कौन से स्केड्यूल में लिखा है? स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से शेड्यूल में लिखा है और कौन सी अमेंडमेंट से आया? अमेंडमेंट नंबर और ईयर भी बताना है आपको। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट आते हैं हम रैम्प। रैम्प पोर्टल क्या है? रैम्प का मतलब है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs। ठीक है, तो ये आपसे सीधे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसमें, UPSC राइजिंग एंड एक्सेलरेशन MSME का जो रैम्प का फुल फॉर्म ये है। और MSME क्या होते हैं? हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटी छोटी जो जैसे हमारी दुकानें या बिजनेसेस होते हैं उसको हम MSME बोलते हैं। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती होती है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही छोटे लोकल एरिया में ही होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर नहीं होती है, छोटे से ही एरिया में ये चीज़ें बन सकती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे आटे की कोई चक्की होगी, वो भी क्या है कि एक MSME है हमारा। तो इनको स्केल अप करने के लिए क्या किया है कि रैम्प पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs में। ठीक है, इन्होंने ही किया। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? ये हुआ है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका। अब कर्नाटका से मेरे को याद आया बैंगलोर। बैंगलोर से मेरे को क्या याद आया? हमारा केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा जो हमारे कौन थे? फाउंडर थे बैंगलोर के। इनका जो स्टैचू है उसको क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ओके, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बोला जाता है किसके? केम्पेगौड़ा का जो नया स्टैचू बना है उसको बोला जाता है। फिर कर्नाटका में बैंगलोर में ही एक और क्या हुआ था? एरो इंडिया शो हुआ था। एरो इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो नेशनल यूथ फेस्टिवल इस बार कर्नाटका में मनाया गया और थीम क्या थी, विकसित युवा और विकसित भारत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाली थीम, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए थीम क्या थी, विकसित युवा और विकसित भारत। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये देख रहे हो 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है, ये हो गया। और ये कहाँ पे मनाया गया, हमारे धारवाड़ में मनाया गया है, यानी कर्नाटक में मनाया गया है। अब G20 यहाँ पे लिखा हुआ है, G20 से ही बात कर लेते हैं थोड़ी। G20 की जो 2023 की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट कर रही है, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रही है और थीम क्या है, वासुदेवम कुटुंबकम, यानी वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। G20 में इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20। G20 क्या है कि जितनी भी लीडिंग 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, यानी फर्स्ट से लेके 20 तक जितनी भी हमारे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, वो हमारे पार्ट होते हैं G20 का। और G7 क्या हो गया, इसका एक एडवांस वर्जन हो गया। G20 में हमारा रशिया आता है, याद रखना, G20 में हमारा रशिया आता है, इंडिया भी आता है, पर हमारा G7 में ना रशिया आता है ना इंडिया आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम जो चेंज है वो कर दिया है, अब हो गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। अब ये मनोहर किसके नाम पे रखा है, आपको याद है हमारे जो मिनिस्टर थे डिफेंस के पहले, वो कौन थे, हमारे मनोहर पारिकर थे। मनोहर पारिकर थे हमारे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, तो इनकी बेसिकली डेथ हो गई थी, तो इनके नाम पे क्या किया है कि गोवा में एक एयरपोर्ट का नाम रख लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आते हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़। इन्वायरमेंट से रिलेटेड में सबसे पहले क्या आता है, जो हमारा एक फ्लावर होता है हमारा नीला खुरकंजी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो स्ट्रॉबलस कुंतियाना रहता है, ठीक है। तो क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, MEFOCC, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री को ऐसे लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नील खुरकंजी जो हमारा फ्लावर होता है उसको क्या किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 3 में डाल दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक तो ये याद रख लो कब आया था, ये 1972 में आया था। इससे भी रिलेटेड एक बार CAPF में क्वेश्चन पूछा है कि कब आया था, ठीक है, 1972 में आया था। और इसमें बेसिकली 6 शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में जो रहते हैं उनको मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड या मोस्ट प्रोटेक्टेड, यानी जितने भी हमारे फ्लोरा फौना जो है हमारे वो फर्स्ट शेड्यूल में रहते हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। और फिफ्थ तक आते आते क्या होता है कि प्रोटेक्शन घटती रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि हमारे नील खुरकंजी जो स्ट्रॉबलस कुंतियाना है उसको शेड्यूल 3 में रखा गया, यानी इसको प्रोटेक्शन अच्छी खासी मिलने लग जाएगी। हमारे शेड्यूल 6 में, हाँ हमारे 6 शेड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है, ये शेड्यूल फर्स्ट में हमारे एंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड स्पीशीज आती हैं, हमारे शेड्यूल 2 में बाकी चीज़ें आती हैं, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। और जो हमारा NTC है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, अमेंडमेंट जब हुआ था 2006 में, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से एक चीज़ याद आई मेरे को, तमिलनाडु का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, ठीक है, एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बात करेंगे तो वो आता है हमारे अंडमान एंड निकोबार में, बेसिकली निकोबार में आता है क्या, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है, इसको बोलते हैं। और अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी। अच्छा, एक हमारी क्या थी, एक
हमारी ट्रेन थी जो लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया है, वो कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में। और हमारा कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में। इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। और तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? नीलगिरी थार। नीलगिरी थार। इसके लिए ये क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया? तमिलनाडु अब टर्टल कंजर्वेशन भी करेगा, ठीक है, चेन्नई में। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा आसाम में पहली बार ऐसा हुआ है कि 0 पोचिंग हुई है ऑफ एंडेंजर्ड राइनोस। आपको पता है वन हॉर्न राइनो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे आसाम में, ठीक है। आसाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इनकी ना हंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी इनकी स्किन वगैरह के लिए, ठीक है। उसको बेसिकली पोचिंग बोला जाता है। तो पिछले 1 साल में ये देखा गया कि एक भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पे हमारी राइनो की पोचिंग हुई हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरे आसाम में। अब आसाम के हमारे क्या हो जाते हैं? नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे कौन से स्टेट में मिला जाता है। तो एक बार देख लो, रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो हमारे आसाम में पाए जाते हैं। और आसाम से एक और चीज़ याद आई मेरे को। आसाम में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और इस नदी में एक सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम क्या है? माजुली, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। स्पोर्ट्स में सबसे पहली बात आती है हमारे मैग्नस कार्लसन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर है, कहाँ के? नॉर्वे के, ठीक है। ये वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट चेस प्लेयर है, ठीक है, नॉर्वे के, मैग्नस कार्लसन इनका नाम है। और इस बार जो हमारी क्या हो रही थी? कजाकिस्तान में फाइट चैंपियनशिप हो रही थी, यानी हमारी चेस का वर्ल्ड कप मान लो, वो हो रहा था कजाकिस्तान अल्माटी में। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ये एफकैट में क्वेश्चन आया था, अस्ताना, ठीक है, इसकी कैपिटल का ये नाम है। तो मैग्नस कार्लसन ने बोथ वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में क्या किया? टॉप रैंक लिए है, यानी ये जीते हैं। तो इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट आता है हमारा जो बीसीसीआई है, इसने क्या किया? योयो टेस्ट दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर सिलेक्शंस। देखो योयो टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। योयो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जैसे मानो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उससे पहले एक मॉक टेस्ट होता है, वो हम देते हैं और हम मॉक टेस्ट में पता लगाते हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें एग्जाम में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वैसे ही होता है। योयो टेस्ट भी एक उसी टाइप का टेस्ट है जो हमारा बीसीसीआई कंडक्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है? एक जो हमारा क्रिकेटर होता है उसकी एफिशिएंसी मेजर की जाती है कि वो कितना अच्छा अपने फिजिकल हेल्थ में वो कितना अच्छा खेल रहा है। एक टाइप का मॉक टेस्ट ही मान लो, और उसके बेसिस पे उसके सिलेक्शन होते हैं किसी भी नेक्स्ट टूर के लिए, ठीक है। अब बीसीसीआई आया है, बीसीसीआई से एक चीज़ याद आ रही है मेरे को, क्या? पे इक्विटी पॉलिसी, पे इक्विटी पॉलिसी ये किसने लॉन्च किया? ये हमारे बीसीसीआई ने लॉन्च किया है। पे इक्विटी पॉलिसी में क्या होगा कि जो हमारे इंडियन मेन क्रिकेटर्स हैं और इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो सैलरी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो ये याद रखना, पे इक्विटी पॉलिसी किसने निकाली है? हमारे बीसीसीआई ने। नेक्स्ट आते हैं हम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? ये है हमारा राउरकेला, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको पता है क्या हुआ था? हमारे हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी
वर्ल्ड कप हुआ था और इसमें कौन जीत गया था? जर्मनी जीत गया था अगेंस्ट हमारे बेल्जियम के। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अच्छा रणजी ट्रॉफी किस चीज से रिलेटेड है? रणजी है हमारे क्रिकेट से। रणजी जो है हमारी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। और एक और ट्रॉफी होती है हमारी, कौन सी? सीके नायडू, वो भी हमारी किससे रिलेटेड है? हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। तो जयदेव एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है। इन्होंने अपने पहले रणजी ट्रॉफी में पहली पारी में ही हैट्रिक ले ली, तो इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे जो मेसी हैं उनको वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। ओके, मेसी जो है वो कौन से कंट्री से? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इस बार क्या जीता था? फीफा वर्ल्ड कप अगेंस्ट किसके? हमारे फ्रांस के। फ्रांस के हमारे केलियन एम्बापे। और इनको क्या मिला था? गोल्डन बूट मिला था। और गोल्डन बॉल किसको मिला था? हमारा गोल्डन बॉल मिला था मेसी को। और बैलेंडोर किसको मिला था? करीम बेंजीमा को। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें याद रखना। अल नसर जो है वो सऊदी अरेबिया का क्लब है और उसमें हमारे CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस क्लब से अब खेल रहे हैं। ठीक है, अब पेले भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। पेले जो है इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील कंट्री से। और इन्होंने 3 टाइम्स जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, तो ये बेसिकली कार्पे वेड्रे एक कंट्री है, तो इन्होंने क्या किया है कि पेले के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रख दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में होस्ट होंगे। मध्य प्रदेश उनको होस्ट करेगा और इनका मैस्कॉट क्या था? आशा और मुगली। ठीक है, ये आशा और मुगली। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ये हमने वैसी बात कर ली कि जो हमारा उड़ीसा में हमारा हॉकी चैंपियनशिप हुआ था उसमें बेल्जियम जीती थी बीटिंग, उसमें हमारी जर्मनी जीती थी बीटिंग हमारी बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। ब्रसल्स में किसके हैं? यूरोपियन यूनियन और नेटो के हैं। और नेटो क्या है? हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और उसमें हमारा यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। नेक्स्ट आता है हमारे मलेशिया में एक ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था। उसमें मेन सिंगल्स में विक्टर एलेक्सन जो डेनमार्क के हैं वो जीते, और वुमेन सिंगल्स में जापान के आकने यामागुची उनका नाम है। ठीक है, वो जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टेनिस का है, आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है सबसे पहले ईयर के स्टार्टिंग में, जनवरी से अगर हम दिसंबर की तरफ जाएं तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर होता है हमारा फ्रेंच ओपन। फिर होता है हमारा विंबलडन ओपन। फिर होता है हमारा US ओपन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी साल की शुरुआत हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, तो उसमें मेन का सिंगल्स टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। और वुमेन सिंगल्स जो है हमारा आन्या सबालेंका ने जीता। ये कौन सी कंट्री से? बेलारूस कंट्री से। और बेलारूस की बॉर्डर जो है वो यूक्रेन से टच होती है, याद रखना। यूक्रेन से टच होती है, प्लस इसकी किसके साथ टच होती है? रशिया के साथ। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है लुकाशेंको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट आता है एक डेविस कप होता है। डेविस कप। डेविस कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। और ये इस बार किसने जीता था? कनाडा ने जीता था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम। ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसमें इंडिया जीत गई थी डिफीटिंग इंग्लैंड। नेक्स्ट आता है हमारे 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो चेस में मिलता है, वो कौन बने? प्रनेश M। ठीक है, और सानिया मिर्जा जो है वो एक टेनिस प्लेयर है, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। टेनिस प्लेयर से एक और नाम याद आता है मेरे को, रॉजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी रिसेंटली क्या लिया था? रिटायरमेंट लिया था, तो आपको इनका भी नाम ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ थी हमारी किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।